ऑडिबल। Yes, sir. ओके, तो देखो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है, एक तो ये एल्कोहल्स में रिड्यूस कर सकते हैं। अगर एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री बनता है, कीटोन है तो 2 डिग्री बनता है। और एक ये रिड्यूस कर सकते हैं हम एल्केन्स में। तो पहले एल्कोहल देखो किन किन रिएजेंट से अचीव कर सकते हैं। जैसे NaBH4 फॉलोड बाई रिएक्शन विद वाटर या अल्कोहल, मिथनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है। वी गेट दिस कंपाउंड, ये वाला जो H है वही है, बाकी तो जो चीज जुड़ी है वही। तो अगर ये एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री हो जाएगा, और कीटोन है तो 2 डिग्री हो जाएगा। देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन डाइथाइल ईथर followed by acidic hydrolysis, we get the same thing. फिर सर हाँ सर यहाँ डाइथाइल ईथर ये इनर्ट सॉल्वेंट की तरह काम करेगा ना? हाँ हाँ, ओके सर। फिर इवन हम LiBH4 भी यूज कर सकते हैं कोई ईथर में। सेम चीज। ये सब तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस टाइप की होती है, H- जुड़ता है। और यहाँ पे अगर ये कायरल कार्बन बनने वाला है तो यहाँ पे दो तब बराबर से जुड़ता है, D और L पेयर बन जाता है। अब पहले से कहीं कायरल कार्बन तो डायस्ट्रोसम बन जाएगा।
फिर इथेनॉल एंड सोडियम, ये मेटल डिजोल्व रिडक्शन है, बुओ ब्लैंक। भी 1 डिग्री 2 डिग्री का ही हुआ है। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे पैलेडियम हो या प्लेटिनम हो या निकल हो, हीटेड कंडीशंस, तो भी यही बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखो नीचे, इन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आल्सो गेट reduced टू एल्केन। मतलब वहां पे जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो भी एल्केन वहां बन जाएगा इसके संग संग। लेकिन जो ऑल दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरॉन हाइड्राइड और इवन NaBH4 do not affect डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। NaBH4 में एक चीज बस यहाँ लिख लो, वो आगे आएगा। अब ऐसा कोई सिस्टम अगर हो जाए कॉन्जुगेटेड कीटोन, इस केस में ये रिड्यूस हो जाता है। ये अलग तरह की एक्शन आएगी, लेकिन ये बस वैसे ही एग्जाम सिलेबस में नहीं है वाली एक्शन। NaBH4 की प्रेजेंस में अगर ये कॉन्जुगेटेड कीटोन हो 1,4, बाकी डू नॉट अफेक्ट ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इन जनरल। सर 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 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट भी इफेक्ट नहीं करेगा? नहीं, तो क्या ओके। इसको भी अफेक्ट नहीं करेगा, LiBH4 भी नहीं करेगा, NaBH4 इन जनरल नहीं करेगा, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन है ओके। तो करेगा बस कॉन्जुगेटेड में? कॉन्जुगेटेड में। ओके। ये आपके तरीकों का एक रिएक्शन और भी होता है, MPV रिडक्शन।
मेरविन, पॉन्डोर्फ, वर्ले, रिडक्शन। ये क्या है? यूजुअली कीटोन लेते हैं और बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। संग में आइसो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड हो गया, आइसोप्रोपेनॉल से बनता है। तो यहाँ OH होता तो ये आइसोप्रोपेनॉल होता, तो ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो ये जो चीज है, ये बन जाती है, और ये वाला जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये ये जो है MECO। कीटोन, इवन एल्डिहाइड भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। और ये एल्यूमिनियम ये ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूस हो गया, सिंपली बस। ये रिड्यूस हो गया, और ये एक्चुअली ऑक्सीडाइज हो गया। फिर एक है रेने निकल। फाइनली ये होता क्या है? फाइनली डिवाइडेड निकल हाइड्रोजन बियरिंग फॉर्म made by dissolving nickel aluminium alloy with strong NaOH solution. The aluminium in the alloy react to form hydrogen, which is adsorbed by nickel, which is adsorbed by nickel.
इसको भी अगर हम केवल अगर जो एक है विद मेटल एंड alkaline solution, मोटल इसमें नॉर्मली जैसे हम ये लेते हैं मैग्नीशियम फॉलोड बाई या एमलगमेटेड एल्यूमिनियम, पहले आपका ये बन जाता है, फिर एक्चुअली फ्री रेडिकल मैग्नेट कुछ होके पूरा मैग्नेट पिनाकोल टाइप का कंपाउंड जाता है। आर एक्चुअली बनता ये है, इस तरह का कंपाउंड हो जाता है, दो जुड़ जाते हैं और फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे मतलब पिनाकोल बन गया। इसको हम लोग पिनाकोल के नाम से जानते हैं, पिनाकोल। और अगर यहाँ पे जैसे ये कायरल कार्बन है तो ये इस तरह जुड़ेगा कि यहाँ पे इसके 3 पॉसिबल आइसोमर्स हैं, तो ऑल 3 विल बी फॉर्म। तो ये पॉसिबल तरीके जिनसे हम एल्डिहाइड कीटो, तो बुक में तो केवल 3 ही तरीके दिए हैं और सबसे कॉमन है भी वही, NaBH4 वाला है। अल्कोहल की जगह मिथनॉल या इथेनॉल भी दिया हुआ हो सकता है, इसकी जगह मतलब MEOH या ETOH ये वाला। फिर LiBH4 वाला भी पूछ लेते हैं। फिर कैटालिटिक हाइड्रोजन बुक में मेंशन है, पर ये रिएक्शन बुओ ब्लैंक। फिर MP रिडक्शन अनकॉमन है, जितना नहीं पहुंचते हैं। रेने निकल वाला भी इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं पूछते हैं। देन विद एक्टिव मेटल ये भी इतना नहीं, पर मेन ये वाला चीज, ये जो है
एक्चुअली देखा तो ये वाली चीज मोर इम्पोर्टेंट, ये जो ये तो हो गया आपका कन्वर्जन टू एल्कोहल। एल्डिहाइड 1 डिग्री, कीटोन 2 डिग्री। अब सेकेंड होता है एल्डिहाइड, इनको कीटोन्स को एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट करना बड़ी सेलेक्टिवली टू हाइड्रोकार्बन्स। अब वो देखो, कन्वर्जन टू हाइड्रोकार्बन्स। पहले तो बुक का एक बार जैसा पढ़ देता हूँ, फिर हम उसमें फिर मैं चीजें और भी लिखूंगा। मैं लिखी ये देखो, एक है एमलगमेटेड जिंक कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इसको हम बोलते हैं, बन जाता है CH2। बड़ा सेलेक्टिव रिएक्शन है। इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लीमेंसन्स एमलगमेटेड, इसको एमलगमेटेड जिंक बोलते हैं। एमलगम, जिंक एमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। अच्छा, इसमें मीडियम एसिडिक है। तो ये वैसे तो एक जैसे एक और तरीका हम पढ़ते हैं कि पहले NH2 हाइड्रोजीन से ट्रीट किया तो कंपाउंड बन जाता है एंड देन KOH या NaOH। KOH ज्यादातर बोलते हैं, पर काम दोनों ही करेंगे, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट। तो CH इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं इसको। ये हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिव। हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट इसके साथ हीट करते हैं तो हमको कंपाउंड बन जाता है स्पेसिफिकली CH2। इसको बोलते हैं वॉल्व किशनर्स रिडक्शन। काम तो दोनों का एक ही है। आपको एक संग ही दिया होता है NH2 और ये संग, तो आप सीधे CH2 बना दोगे। ये आपका एल्डिहाइड कीटोन है। देखिए, फिर भी इसका एक पे दूसरे का फायदा अलग अलग केसेज में हो सकता है। इसमें मीडियम एसिडिक है, तो जो कंपाउंड बेस सेंसिटिव है
मतलब उनके पास कोई ग्रुप ऐसा है जो बेस से रिएक्ट कर जाए, तो क्योंकि इसमें मीडियम एसिडिक है, तो बेस सेंसिटिव कंपाउंड अगर है कि बेस से रिएक्ट करने की टेंडेंसी है किसी कोई और ग्रुप की, तो उसके लिए तरीका अच्छा है क्योंकि इसमें मीडियम एसिडिक है, तो ये बोलते हैं प्रिफर्ड फॉर बेस सेंसिटिव। अभी आगे एग्जांपल्स दूंगा मैं। जो पर्पस ये हो कि सीओ को CH2 बनाना है, लेकिन हम नहीं चाहते और कोई ग्रुप अफेक्ट हो और जो बेस सेंसिटिव है, तो ये एंड दिस इज क्योंकि इसका मीडियम बेसिक है, प्रेफर्ड फॉर एसिड सेंसिटिव। जैसे एक एग्जांपल ही देख लेते हैं। मान लो वी वांट दिस कन्वर्जन, इसको WKRB वॉल्फ कृष्ण रिडक्शन बोल सकता है शॉर्ट में। तो इसमें बेटर क्या होगा, विच इज बेटर, लिमेंसन या वॉल्फ कृष्ण? वोल्फ किश्नर। क्योंकि क्या होगा, अगर हम HCl और यूज करेंगे, तो एक तो OH ग्रुप जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है वो डिहाइड्रेट भी हो सकता है। या हमने एक रिएक्शन पढ़ी है ROH HCl RCl बन जाता है, तो एसिडिक मीडियम में दिस ग्रुप इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। वी डोंट वांट दैट डू, समझा? यस सर। भी और एग्जांपल करेंगे, पर एक आगे बढ़ते हैं, पहले चीजें लिखवाए तो हमें। एक और है तरीका, पर ये तो बहुत दो मोस्ट कॉमन है। अगर सोडियम एमलगम से रिएक्ट करेंगे तो भी सेम पर्पस सर्व, इतना पॉपुलर नहीं है एट आवर लेवल, पर ये भी सेम पर्पस सर्व करेगा। फिर एक होता है रहने निकल यूज किया जाए, लेकिन संग में इथाइलिन थायोग्लाइकोल को यूज किया जाए, इसे बोलते हैं रहने डिसल्फाइजेशन। तो इससे फाइनली कंपाउंड अल्कोहल ना बन के ये बनता है, इसे बोलते हैं रहने एक्चुअली पहले इससे रिएक्ट में आता है, मतलब ये सोचो ऐसे। जो होता है कि पहले स्टेप में जैसे वहां बना था ना, इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन होकर ऐसा बनता था ओ वाला कंपाउंड, यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा पहले स्टेप के बाद, और फिर रहने निकल इसको ये H2 में आता है और ये वापस रिकवर हो जाएगा।
PgO3 रेने डीसल्फाइजेशन, then HI रेड फॉस्फोरस, वो भी CH2 बन जाता है। तो ये हो गया। तो ये आपके इनके एल्केन्स बनाने के तरीके। अब एक दो पॉइंट और लिखो। क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, रेने निकल जो है केवल अगर ये लिखे एल्कीन एल्काइन हो, लेकिन इपॉक्साइड हो, मतलब इस तरीके का कुछ कंपाउंड, एस्टर हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, रेने निकल से कुछ नहीं होता। इवन NaBH4 से भी कुछ नहीं होता। लेकिन COOH को अलग से देखो तो BS3THF गुड यील्ड, अल्कोहल बन जाएगा। इवन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन NaBH4 से नहीं होगा, LiBH4 से भी नहीं होगा।
और इवन डाइबल एच से भी इन जनरल नहीं होता कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जो एस्टर्स होते हैं, LiAlH4 से RCH2OH प्लस R-OH बनेगा। ये एच, ये वाले एच है, इस पे जो आ गए। ये सोचो, LiBH4 भी कर देगा सेम चीज। बट डाइबल एच RCH बनता है। NaBH4 से तो रिएक्शन ही नहीं होती। एस्टर्स की RCN साइनाइड LiAlH4 से रिड्यूस हो जाता है। इवन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से मेटल कैटलिस्ट से भी रिड्यूस हो जाता है। लेकिन LiBH4 से नहीं होता। डाइबर एच से ही RCH बनाता है। ये चीज रहने निकलते नहीं, रहने निकल का जो हमने यहाँ देखा था, ये चीज रहने निकल से भी नहीं होगा। रहने निकल एसिड को भी अफेक्ट नहीं करते। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रहने निकल अफेक्ट नहीं करते। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन में कि दो तीन ग्रुप दिए हैं, ये होगा तो क्या होगा, इसको देने से क्या चीज चेंज होगी, क्या चीज नहीं होगी। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
बेसिकली वॉल्व क्वेश्चन रिएक्शन कर रहे हैं। क्या बनेगा मेरे पर, क्या चीज क्या चेंज होगी, क्या चीज चेंज नहीं होगी। देखो ये जो ग्रुप है क्या है, कार्बोनाइल कीटोन है। तो सर वॉल्व क्वेश्चनर से कीटोन तो बदलता है, तो ये तो चेंज होके ऐसा हो जाएगा। बेसिक कंडीशन में NO2 रिएक्ट नहीं करता, NO2 एसिडिक कंडीशन में रिड्यूस होता है। और हमने ये भी देखा था जो एसिटाल्स होते हैं, दे आल्सो डोंट गेट अफेक्टेड इन एल्कलाइन कंडीशन। लेकिन ये Cl जो है और NO2 यहाँ है, तो ये Cl एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड फॉर ArSN2, और OH माइनस आपके पास है, तो ये वाला चीज ArSN2 हो जाएगी वाया रिएक्शन में प्रोडक्ट ये बन जाएगा। नहीं क्या बना है, बात समझ में आई। ये सर वाया वहाँ ArSN2 और ये वाया रिडक्शन। वॉल्व क्वेश्चनर, ये अनअफेक्टेड, ये अनअफेक्टेड। अगर एसिडिक मीडियम हो, एमलगमेटेड जिंक HCl हो या SnHCl हो, तो ये रिड्यूस होकर NH2 बन सकता है। सर मतलब अगर क्लेमेंसन करे तो ये NH2 बन हाँ ये सकता है ना? NH2 बन जाएगा। ओके सर। अगला क्वेश्चन देखो।
केवल NaBH4 लिखने से भी काम चलेगा ही है, यानी कि पूरी सीक्वेंस दी हुई हो। तो इसमें ये काम करने के लिए अच्छा क्या है? RNA। आंसर तो ये हो जाएगा आपका। अब होता क्या है, ये वाला चीज जो एमोलगमेटेड जिंक HCl है, वो इसको तो अफेक्ट करेगा, पर इपोक्साइड जो है, इपोक्साइड ये ईथर की रिएक्शन हम पढ़े तो देखा है कि इपोक्साइड्स रिंग कैन बी ओपन इन एसिडिक ऑब्लिक बेसिक मीडियम। जैसे कि मान लो मेरे पास इस तरीके का है, तो अगर मैं इसमें H3O प्लस करता हूं, पहले ये ऐसा बन जाएगा। जब ऐसा बन जाएगा तो रिंग ओपन, इसको इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को या तो ये वाला ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा। तो जो इन दोनों में पॉजिटिव पोलैरिटी है, जिससे वाटर फिर अटैक करे एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो उस कार्बन पे आ जाएगी जिस कार्बन पे ज्यादा एल्काइलेशन है, और मार्कोनिकॉफ वे में खुलेगा। तो ये आपका हो जाएगा OH, और यहाँ पे वाटर से OH आ जाएगा, -H+। तो ये डाइऑल ऐसे बन जाएगा। लेकिन यही अगर एल्कलाइन कंडीशन हो, तो ये आपका SN2A में जाएगा, और ये उसको खोलेगा जहां पे कम एल्काइलेशन है। तो ये बन जाएगा आपका O-, और यहाँ पे OH, और फिर वाटर से ही है H3O+ दे दो, OH। दोनों केस में प्रोडक्ट सेम है, पर मैकेनिज्म अलग है। बट कहने की बात, मुद्दे की बात ये है कि चाहे एसिडिक कंडीशन हो चाहे बेसिक कंडीशन हो, इपोक्साइड्स गेट अफेक्टेड, रिंग्स आर ओपन। तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। NaBH4 विल नॉट अफेक्ट इपोक्साइड, बात सही है, बट that will not reduce CO2 CH2, that will reduce CO2 CHOH। NaBH4 तो ये बात तो सही है कि इपोक्साइड विल नॉट गेट अफेक्टेड, पर ये भी तो एल्केन नहीं बनेगा ना, ये बनेगा क्यों? और लिथियम हाइड्राइड से तो ये भी बनेगा और इपोक्साइड भी ओपन आता है। अगर मेरे पास एक ऐसा इपोक्साइड हो और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, तो H- एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, SN2 रिएक्शन टाइप का जाएगा, यानी H- कम एल्काइलेटिव पे अटैक करेगा। ये खुल गया O-, यहाँ CH2 पे ये H आ गया, ये वाला, और फिर H3O+ से ये अल्कोहल बन गया। बट लिथियम हाइड्राइड अफेक्ट्स इपोक्साइड्स। ये भी सही चीज नहीं है, तो आंसर हो गया C। अगला लिखो कुछ।
क्या बनेगा? अब क्या बनेगा? क्या होगा इसमें? क्या ये अफेक्ट होगा? यस। हम्म। और ये भी अफेक्ट होगा, एसिडिक कंडीशंस। वॉल्फ कृष्णा में केवल ऊपर वाला। ये बनेगा, बट इट विल रिमेन इंटेक्ट। समझे? यस सर। क्या बनेगा? इसमें क्या होगा? वॉल्फ कृष्णर में ये तो बन जाएगा, बट एल्काइन कंडीशन में ओएच रिमेन अनअफेक्टेड। बट एमलगमेटेड ये जब लेंगे तो ये भी बनेगा, और OH भी Cl बन जाएगा। ना? यस सर। ये भी कंडीशन वॉल्फ कृष्णर की है। ये क्लीमेंसन क्या बनेगा? क्या होगा? ये हो जाएगा ये चीज। और बी में ये अफेक्ट नहीं हुआ, केवल यही होगा।
Alcohols, alkaline condition unaffected. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Then क्या होगा? ये ग्रुप क्या है? ये एसीटाल है. दिस इज एसीटाल. Acetal remain unaffected in alkaline condition but remain gets convert to CO. Acidic condition में this will convert to carbonyl group CO. But in alkaline condition this will remain unaffected. तो आप अगर इसमें क्लीमेंसन करोगे तो पहले ये होगा, ये तो है ही, ये भी पहले CO बन जाएगा और फिर कंडीशन अगर क्लीमेंसन ही है तो ये फिर से रिड्यूस होके ये भी ऐसा बन जाएगा. और अगर वॉल्फ क्रिश्नर यूज करेंगे तो it will remain unaffected in alkaline condition. This is called acetal. और ये आपका, ये तो unaffected रहेगा and this will convert to जो हम चाहते हैं. बात समझ में आई? सर एक बार फिर से समझा देंगे? ये जो ग्रुप होता है जिसको हम एसीटाल बोलते हैं, रिमेन स्टेबल इन एल्कलाइन कंडीशन या बेसिक कंडीशंस. ये ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करता है, ना NaBH4 से रिएक्ट करता है, ना ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है. OH माइनस करेंगे तो रिएक्ट नहीं करेगा, वॉल्फ क्रिश्नर करेंगे तो उसका मीडियम वेल का है तो कोई ये वाला चीज अफेक्ट नहीं होगा. पर इसे अगर हम एसिड से रिएक्ट कर दें, ड्राई HCl तो नहीं पर एक्वस HCl आते हैं, एक्वस एसिड आने से ये ऐसा बन जाता है. तो हमको ये अनअफेक्टेड रखना है. then it should be. और ये पर्पस तो दोनों ही सर्व करेंगे. समझ में आई बात?
यस सर। दो क्वेश्चन और करते हैं, दो तीन क्वेश्चन और करते हैं, सही, बस फिर आज खत्म करें। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, मोर देन वन है। ये ले सकते हैं क्या? नहीं। क्योंकि ये क्या करेगा, ये तो एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें चाहिए केवल ये ग्रुप बदले ना। ये तो इपोक्साइड को भी रिएक्ट करता है, एस्टर्स को भी अल्कोहल बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अल्कोहल बना देता है, तो ये तो बिल्कुल ही काम का नहीं है। BH3 THF COOH को चेंज कर देता है, काम का नहीं, हमें नहीं चाहिए कि चेंज करे। ये हो सकता है, ये ना एस्टर को रिएक्ट करता है भाई, ये एस्टर नहीं, COOH नहीं, इपोक्साइड नहीं, कार्बोनाइल ग्रुप हाँ, CHO को CH2 बनाया था, तो एक तो ये काम। रेने निकल कार्बोक्सिलिक को नहीं, एस्टर को नहीं, इपोक्साइड को नहीं, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन्स को अल्कोहल बना देती है। और अगर इसमें वो वाला यूज किया जाए CH2 इथाइलिन थायोग्लाइकोल, तो वो एल्केन बना देती है CO ग्रुप को। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ये तो यूज किया नहीं है, ये तो दिया नहीं है, तो ये वाला चीज चेंज हो जाएगा। तो ये भी समझ में। यस सर। चलो लास्ट करते हैं आज के लिए।
प्रोडक्ट क्या बनेगा और क्या कोई स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट भी है? प्योर इनैंशियोमर ले आया इस कंपाउंड क्योंकि ये कायरल कार्बन है। ये D4 है। कार्बोनाइल ग्रुप तो रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, लेकिन जो कार्बन पे एच आगे जुड़ेगा वो डी हो गया, लेकिन O माइनस पे जो एच आएगा वो वाटर और से ही आएगा। ये ऐसा ही रहा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नेचर का होता है, कार्बन पे यहाँ पे क्या हो गया, ये कायरल बना एनोदर, और इधर डी और एल दोनों बनेंगे, बराबर क्वांटिटी बनेंगे। लेकिन ऑलरेडी यहाँ मान लेते हैं कोई डी है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, दो एनेंशियोमर। कंपाउंड बनेंगे डी 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 एल, दैट इज एनेंशियोमर। अच्छा सर सेम लेकिन थिंग। हाँ बोलो। सर एक एनेंशियोमर लिया है ना सर, उससे प्योर कैसे प्योर डायरेक्ट? इनर्शियल लेने का मतलब एक, कोई एक। हाँ। अगर दोनों ही लेंगे तब तो क्या हो जाए, तब चार बन जाएंगे, डी 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 एल एल डी एल एल, हाँ। लेकिन यहाँ पे डी 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 एल। अच्छा सेम थिंग कैन बी अचीव्ड NaBH4 या BD4, ETOH ले लो, या इवन LiBH4 H2, इससे दोनों से BD4 कह लो। तो ये आपके रिडक्शंस एल्डिहाइड कीटोन्स के अल्कोहल्स में, एल्केन्स में तरीके, और फिर कुछ। ठीक है, आज यही खत्म करते हैं। थैंक यू सर, बाय बाय सर।